वेलकम नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ और मिनट मिरर के तमाम नाज़रीन को वेलकम करते हैं। और आज पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का आगाज़, प्री बजट बहस के बजट तजावीज़ जो है वो देनी है। लेकिन आज का इजलास खासा हंगामा खेज भी था क्योंकि अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन में धांधली का इशू भी जो है वो आया। और मुस्लिम लीग नून की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सोनिया साहिबा, ये भी MP हैं। सोनिया साहिबा, धांधली का इल्ज़ाम अपोजिशन एक मरतबा फिर लगा रही है। बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये जो इलेक्शन हार जाते हैं उसमें ये धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। जो इलेक्शन इनके हक़ में हो जाए तो ये वहाँ धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाते। बाकी जो हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा था, इनका वोटर सपोर्टर बाहर निकला ही नहीं। अभी मेरा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी ऑब्जर्विंग ड्यूटी थी, DG खान कोटशुट्टा PP 290 में थी, तो मैंने देखा है कि जो जब ड्यूरिंग कैंपेन मोस्टली इनके जो वोटर्स थे वो वोट करना ही नहीं चाह रहे थे। और यही मैंने देखा कि दिन में तो तकरीबन बहुत कम वोटरों की आने का जो सिलसिला था बहुत कम रहा। और बहुत सारे लोगों से मतलब ड्यूरिंग कैंपेन ही मुझे पता चला कि असी होने थे वोट पाए ने दोबारा वोट पा के की करना है, इस किस्म की सिचुएशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वोटर था उनको हमने फुली कैंपेन हमने की और 60,000 से ज़्यादा हमें वोट पड़े हैं। और जो अपोनेंट मोहिउद्दीन खोसा था उनको 19,000 समथिंग के वोट पड़े हैं। तो 40,000 की लीड मार दी आपने। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि वोट अगर हमारा नहीं निकला तो आपका भी नहीं निकला, ये भी तो कहते नहीं, हैं। हमने अपना वोटर निकाला है। और दूसरी बात है कि सबको पता है कि जो गवर्नमेंट है काम जो है ना तरक्याती काम उसी इलाके में वही गवर्नमेंट करा सकती है जो रूलिंग पार्टी होती है। और रूलिंग पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह PMLN थी, तो हमारा वोटर ज़्यादा खुशी से वोट देने के लिए निकला है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अभी ईरान के सदर का दौरा है, उस दौरे को ज़ाहिर है कि हम बड़ी तवक्कुआत बांध लेते हैं, लेकिन हम अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं और अमेरिका की तरफ से वार्निंग्स आनी शुरू हो गई हैं कि खबरदार जो ईरान के साथ किसी ने बाहमी तजारत के बारे में सोचा। रिस्ट्रिक्शंस तो हर दौर में पाकिस्तान पे लगती रही हैं। लेट्स सी गवर्नमेंट जो प्लान करेगी इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। इन तमाम क्राइसिस से निकलने के लिए PMLN ने हमेशा डिलीवर किया है। जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर फर्स्ट टाइम बना था उस वक्त बिल क्लिंटन ने हम पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी, आपको याद होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन मुश्किल हालात से निकल आए थे। मियाँ शहबाज शरीफ इंशाल्लाह वेल डिलीवर करेंगे और उनका जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो बेहतरीन यानी होगी। हम फटा ले सकते हैं अब अमेरिका के साथ। लेट्स सी जो पॉलिसी शहबाज शरीफ की होगी वही बेस्ट होगी। वैसे मफाहमत की पॉलिसी होती है मियाँ शहबाज शरीफ की और वही पॉलिसी उनकी हमेशा बेस्ट रहती है। अब क्या कहें, मुफाहमत की पॉलिसी है दुनिया के साथ, या देखें डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बेहतर तो यही होता है कि हम तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने फ्रेंड्स के तौर पे साथ लेके चलें। क्योंकि पाकिस्तान वाकई जो आजकल पाकिस्तान की इकनॉमिकल कंडीशन है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा इत्तेहादी हमसे नाराज़ हो। कोई इत्तेहादी नाराज़ भी ना हो और नए सबको इत्तेहादी साथ लेके नए इत्तेहादी भी बनाएं। ज़रूरत है हमें इस टाइम, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की ज़रूरत है। हमें अपने फॉरेन पॉलिसी में बेहतरी की ज़रूरत है और उसके लिए ईरान के साथ भी रिलेशंस को बेहतर करना है, बाकी मुल्कों के साथ भी, और पाकिस्तान के अवाम के माशी मसाइल ये इशू हैं। और यकीनन गैस लैंड प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए या बाहमी तजारत की बात की जाए, 10 अरब डॉलर की बाहमी तजारत के फ़रोग़ की बातें, ये सारी बातें बहरहाल पाकिस्तान की माशी तरक्की से जुड़ी हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई स्टैंड तो लेना होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।